हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत अच्छी जा रही होंगी। यस, अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन एंड दिस साइड योर केमिस्ट्री मेंटर अंजलि भोगल। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के सबसे बेसिक टॉपिक्स, जिनमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और बहुत से बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टॉपिक केमिस्ट्री के। ओके, जिनसे जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हायर स्टडीज में जाते जाते हैं हमें वैसे वैसे केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती जाती है। और ऐसा क्यों होता है? हमारे अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है केमिस्ट्री के तो हमें केमिस्ट्री टफ लगेगी। क्लियर? अगर आप क्या कर रहे हो, आपको एटॉमिक नंबर्स का पता नहीं है, मास नंबर्स का पता नहीं है, बैलेंसी क्या है, किस तरह से कोई भी एलिमेंट कोई भी आइटम कंबाइंड कर रहा है, क्यों कंबाइन हो रहा है, यस, तो यहाँ से कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं जिनसे मतलब अगर हमारी वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो हमें केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती जाती है। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बिल्कुल बेसिक से टॉपिक है जो क्लास 9 थ्रू 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हो तो सबसे पहले इन टॉपिक्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कुछ ऐसे टॉपिक है, तो जब सबसे पहले हम समझेंगे पीरियोडिक टेबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का। पीरियोडिक टेबल, अब पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता है, जहाँ पर आपके पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स। और इन 118 एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर? किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है? अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर आपके पास होते हैं 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ओके बेटा, यहाँ पर आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपके पास 18 ग्रुप्स मिल जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द फर्स्ट, देयर सेकेंड, नाउ दिस इज द थर्ड टू 12। ओके बेटा, एंड हियर इज 13 टू 18। क्लियर? और हम अगर पीरियड्स की बात करें तो एक पीरियोडिक टेबल में आपके पास पीरियड्स होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके बेटा, अब यहाँ पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप देखोगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे वाले पीरियड में लिथियम आता है, देन सोडियम आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैच कर रही है? हाइड्रोजन के साथ लिथियम की कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है? सोडियम की लिथियम के साथ कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है? ओके, तो यहाँ पर अगर देखें, जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप आ जाता है, जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे, सॉरी, द फर्स्ट ग्रुप इज द अल्कली मेटल्स। यहां पर आपके पास क्या आ जाएंगी? अल्कली मेटल्स। एंड द सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके बेटा, एंड देन जो आपके पास ग्रुप्स आते हैं 3 to 12। ओके, तो ये आपके पास आ जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। यहां पर कौन सी मेटल्स हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ओके बेटा, और अगर हम बात कर रहे हैं, दिस ग्रुप इज अ नोबल गैसेस। नोबल gases, this is a boron family, then carbon family, nitrogen family, oxygen family and fluorine family. Fluorine family is also known as halogens. These are the halogens. ओके बेटा, आपके पास जो ग्रुप 17 है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। ग्रुप 18 आपके पास आ जाता है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ओके, और अनरिएक्टिव मेटल्स। ओके बेटा, सो फर्स्ट ग्रुप है आपके पास, जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास आ जाता है अल्कली मेटल्स एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इनको बोल देंगे आपके पास एस ब्लॉक। ओके, दिस इज द एस ब्लॉक एंड ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफ डी ब्लॉक। एंड देन जो आपके पास ग्रुप 13 to 18 है, इसको आप बोल दोगे पी ब्लॉक। अब आप बोलोगे 9th 10th में ये चीज हमने देखी नहीं है कि आपके पास एस ब्लॉक क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है, बट बेटा आपको ये चीज पता होना जरूरी है। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो,
कन्फिग्रेशन को लिखा जाता है। कोई भी आपके पास एलिमेंट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उनकी कन्फिग्रेशन को लिखा जाता है। आपने बोहर्स का मॉडल देखा था, इसमें क्या था, के शेल थी, एल शेल थी, एम शेल्स थी। ओके, दीज आर दी शेल। अब शेल के अंदर सब शेल्स थी, जैसे के है तो के के अंदर कौन सी सब शेल आती है, एस शेल आती है, तो वो आपके पास एस यही है। ओके, देन डी, देन पी एंड द लास्ट इज, ये आपके पास आते हैं एफ ब्लॉक। ओके, एंड एफ ब्लॉक ऑल्सो नोन एज द इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, मीन्स ट्रांजिशन के अंदर आने वाली मेटल्स, दीज आर द इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके बेटा, अब देखो आपके पास ग्रुप 1 है। अब जो ग्रुप 1 है इसकी जो बैलेंसी है वो आपके पास 1 आ जाती है। आप ग्रुप 1 से इजीली याद रख सकते हो, ग्रुप 1 इट मीन्स द बैलेंसी इज 1। अगर हम ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं देन बैलेंसी इज 2, वहां पर बैलेंसी क्या आ जाएगी आपके पास, 2 बैलेंसी आ जाएगी। और जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस क्या हो जाती हैं, अनरिएक्टिव मेटल, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, दीज आर द स्टेबल। ओके, तो इनकी बैलेंसी 0 आ जाती है। अगर मैं हेलोजेंस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर बैलेंसी आपके पास 1 आ जाती है, -1 आ जाती है। ओके, देन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की आपके पास 2 आ जाती है, नाइट्रोजन की 3 आ जाती है। ओके बेटा, एक बैलेंसी का ट्रेंड होता है आपके पास 1 2 3 4 देन 3 2 1 0। ओके, दिस 0 इज फॉर noble gases, 1 for halogen, this is for oxygen family, then nitrogen, then carbon, और ये आपके पास आ जाता है बोरोन, then hydrogen and the second one is a beryllium। ओके बेटा, दिस इज द बैलेंसी ट्रेंड 1 2 3 4 3 2 1 0, इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्लियर? जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, अगर आप धीरे धीरे समझोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पीरियोडिक टेबल। मतलब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक जो आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नीचे लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, इस तरह से आपके पास एलिमेंट्स को रखा गया, मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। और हमने बैलेंसी चेक कर ली, एक की +1 है, +2 है। अगर नोबल की बात करें तो 0 है, क्लोरीन की आपके पास -1 आ जाती है, ऑक्सीजन की आपके पास -2 आ जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में जो आपको पता होना ज़रूरी है। और साथ में एलिमेंट्स 30 तक सभी को पता होने चाहिए। ओके, अगर पूरे एलिमेंट्स नहीं याद हो रहे हैं तो आपने 30 तक तो सभी बच्चों को एलिमेंट्स पता होने चाहिए। ओके बेटा, द नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या आ जाता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अगर एटॉमिक नंबर है तो हमें एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है। ओके, बेसिकली जो आपके पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपके पास एटॉमिक नंबर है इसको डिनोट किया जाता है YZ। ओके बेटा, जो एटॉमिक नंबर है उसको डिनोट किया जाता है YZ। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है एटॉमिक नंबर। द सेकेंड इज, और किसको बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है एटॉमिक नंबर। और जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट यहाँ पर क्या हो जाता है, इफ वी टॉक अबाउट आयंस, आयंस की बात कर रहे हैं तब आपके पास क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज। बट जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके पास सेम रहते हैं। ओके, अगर हम एटम की बात करें देन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू प्रोटॉन। बट जब हम आयंस की बात करते हैं वहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। क्लियर? प्रोटॉन सेम रहेंगे बट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। क्लियर बेटा? द सेकेंड वन इज अ मास नंबर। अब मास नंबर क्या आ जाता है, किस तरह से बहुत से बच्चों को एटॉमिक नंबर पता होता है बट वो मास नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो बेसिकली मास नंबर क्या आ जाता है, जो मास नंबर है डिनोट किया जाता है A के साथ। और जो मास नंबर आप फाइंड आउट करते हैं वो किस तरह से आपके पास फाइंड आउट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
ओके बेटा, अगर हम क्या करते हैं, अगर आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर अ सोडियम, ओके, सोडियम की बात कर रही हूं मैं, Na एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर इसका 23 हो जाता है, मास नंबर इज 23 एंड जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 11 है, मीन्स एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने आ जाएंगे आपके पास, 11 आ जाएंगे। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या आ जाते हैं आपके पास, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, मास नंबर क्या आ जाता है 23 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए इधर 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल गए 12। इसी तरह से आप मास नंबर निकाल सकते हो, अगर आपको न्यूट्रॉन्स पता है प्रोटॉन्स पता है देन आप कैलकुलेट कर सकते हो इट्स मास नंबर। ओके, अगर आपको मास नंबर प्रोटॉन्स पता है देन आप न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर। द नेक्स्ट इज, अब आपके पास क्या हो जाता है, एटम के बारे में आपने स्टडी किया है, वहां पर क्या आ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से आते हैं ना। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, बेसिकली जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे चार्ज क्या आ जाता है आपके पास, नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाता है। ओके बेटा, अगर हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन से आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रॉन्स क्या आ जाते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस वजह से आपके पास न्यूट्रॉन क्या आ जाते हैं, न्यूट्रल मीन्स जीरो चार्ज। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द मास, then mass of electron is 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg. Okay, and the mass of proton is 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg, and the mass of proton and neutron nearby same. Okay, 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg mass of neutron. ओके बेटा, एंड अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको पता है थॉमसन ने की है। देन अगर हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी आपके पास रदरफोर्ड ने की है एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपके पास जेम्स चैडविक ने की है। ओके, इलेक्ट्रॉन 1897, प्रोटॉन्स 1919 एंड न्यूट्रॉन्स 1932। ओके बेटा, क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज आयंस। अब आयंस क्या हो जाते हैं, बेसिकली जो आपके पास आयंस आते हैं, आयंस आर ऑफ हाउ मैनी टाइप, 2 टाइप। ओके, आयंस क्या आ जाते हैं बेटा, 2 टाइप के आयंस आ जाते हैं आपके पास। ओके, द फर्स्ट इज एनायन, द सेकेंड वन इज कैटायन। ओके, द फर्स्ट वन इज anion and the second one is cation. ओके बेटा, क्लियर। अब जो आपके पास एनायंस आते हैं, दीज आर द नेगेटिव चार्ज, कैटायंस आर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो एनायंस हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, जब आप क्या करते हो, मनी वॉरो करते हो, उधार लेते हो, नेगेटिविटी आती है। सेम फॉर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का उधार ले रहे हो तो आप में क्या जाएगी, नेगेटिविटी। अगर आप क्या कर रहे हो, उधार दे रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, दान कर रहे हो, तो आप में क्या आती है, पॉजिटिविटी। सेम एज वो कैटायंस, कैटायंस क्या आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तब आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके बेटा, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन से आ जाते हैं आपके पास एनायंस को। एक एग्जांपल देख लेते हैं एनायंस का। अब एनायंस में क्या आ जाएगा आपके पास, एनायंस में आपके पास आ जाता है, अगर मैं बात कर रही हूँ सोडियम, अब सोडियम है, कन्फिग्रेशन क्या आ जाती है 281, सॉरी आई टेक एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, नॉट क्लोरीन, द कन्फिग्रेशन इज 2, 8 and 7। ओके, अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट एवरी एलिमेंट क्या करता है, हर एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है या तो इलेक्ट्रॉन्स का
लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। क्यों कर रहा है? टू अटेन द स्टेबिलिटी और टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, सो आपके पास यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और आपके पास चार्ज आ जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर 2 8 8। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। मींस जो आपके पास क्लोरीन की शेल है वो कंप्लीटली फिल होगी बाय गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो क्या हो गया? कंप्लीटली फिल होगी इसकी शेल। ओके, तो क्लोरीन ने बोरो किया 1 इलेक्ट्रॉन और आपके पास इसकी शेल कंप्लीट होगी। अगर मैं अनदर एग्जांपल ले रही हूँ सोडियम का, सोडियम क्या करेगा? सोडियम लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन और क्यों करता है? चलो चेक करते हैं। आपके पास है 2 8 1 कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। सो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? 2 8 एंड 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लग रहा है। क्यों? अगर देखो 1 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करा देगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में। ओके, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो, इट मीन्स उसकी शेल कंप्लीट होगी। ओके, सो इट इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Na पॉजिटिव। द कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8। ओके बेटा, सो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो कि किस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों कर रहा है, लूज क्यों कर रहा है। क्लियर? अगर लूज और गेन करने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है? मीन्स वो स्टेबल हो जा रहा है। ओके बेटा, क्लियर? सो नेक्स्ट टर्म इज एनोड एंड कैथोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनोड एंड कैथोड। बेसिकली एनोड क्या आ जाते हैं आपके पास? पॉजिटिव। क्लियर? ये आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जो एनोड है, एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जहां पर क्या हो जाता है? रिएक्शंस होती हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके पास एनोड्स होते हैं वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपली आपने याद रखना है एनोड एंड ए मीन्स जो आपके पास एनोड होगा, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वहां पर क्या हो जाता है? ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ओके, फॉर अदर ये आपके पास गैल्वेनिक सेल की बात करें तो वहां पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज और ए एनोड ए एनायंस। ओके, जो आपके पास एनोड होगा, एनोड के पास कौन जाएगा? एनायंस जाएंगे। क्यों जाएंगे? एनोड आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, एनायंस आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, अपोजिटली चार्ज आपके पास अट्रैक्ट करते हैं। ओके बेटा, सो दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव, एनोड एंड एनायंस। क्लियर? अगर मैं बात कर रही हूँ कैथोड की, कैथोड से आप याद रख सकते हो C एंड C मीन्स कैथोड पे क्या आ जाएगा आपके पास? कैटायंस। कैथोड पे क्या आ जाएंगे? कैटायंस। कैथोड क्या हो जाती है? नेगेटिव चार्ज एंड कैटायंस आपके पास क्या आ जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। ओके बेटा, तो सो यहाँ पर कौन जाएगा आपके पास? पॉजिटिवली चार्ज चला जाएगा। ओके, कैथोड पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज अटैच हो जाएगा एंड एनोड के पास एनायंस अटैच हो जाएंगे। ओके बेटा, क्लियर? एंड नेक्स्ट इज अ वैलेंसी। वैलेंसी हमने देखी थी, जो आपके पास ग्रुप 1 था वैलेंसी शो कर रहा था +1, ग्रुप 2 शो कर रहा था +2। अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो वो आपका 0, अगर ग्रुप 17 की बात करें तो -1, अगर ग्रुप 16 की बात करें तो -2, ग्रुप 15 की बात करते हैं -3। तो यहाँ से कुछ जो आपके पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। नाइट्रोजन है -3 है, फ्लोरीन है -1 है, सल्फर -2, इस तरह से एलिमेंट्स याद होने चाहिए। और बेटा ये तो याद करने पड़ेंगे आपको। सोडियम है +1 आता है, पोटेशियम +1। क्यों? अगर यहाँ पे सोडियम है मीन्स हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, क्लियर? रुवेडियम +1। ये आपके पास क्या है? कुछ एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का है, तो इससे पहले आपके पास बेरिलियम आ जाता है। ओके, बेरिलियम आ जाएगा, देन आपके पास एल्यूमिनियम आ जाएगा, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम। कैल्शियम आ जाएगा, स्ट्रोंटियम आ जाएगा।
ओके, तो ये आपके पास इनकी वैलेंसी +2 आ जाएगी। ओके, और सिल्वर +1, कॉपर +1। मैं कॉपर आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +1 +2। ओके, आयरन भी आपके पास +2 +3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन +2 एंड कॉपर +2। ये देखो यहाँ पर कॉपर +1, यहाँ पे कॉपर +2, मतलब कॉपर वेरिएबल उनकी वेरी करती रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्यूमिनियम +3, आयरन आपके पास +3, आयरन की भी आपके पास वेरी करती है। ओके, नेक्स्ट इज याद रख सकते हो आप नाइट्रेट NO3 -1, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड। ओके, ये 3 चीजें आप याद रख सकते हो। कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड, डिफरेंस है तीनों में। एंड फॉस्फेट PO4, इसकी आप याद रख सकते हो 1 then 2 then 2 then 2 and 3। ओके ओके बेटा, याद रख सकते हैं इस तरह से, कार्बोनेट -1, सल्फेट -2, सल्फाइड -2, सल्फाइड -2 एंड फॉस्फेट -3। ओके बेटा, अमोनिया +1, हाइड्रोक्साइड -1, नाइट्रेट -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट -1। ओके, बट वी टॉक अबाउट कार्बोनेट, देन -2, सल्फाइड -2, सल्फेट -2 एंड फॉस्फेट -3। ओके बेटा, क्लियर। द लास्ट वन इज अ स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब स्टेबल, कोई भी एटम है स्टेबल कब होगा, कैसे होगा, तो वो आपके पास स्टेबिलिटी क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी में आते हैं आपके पास ऑक्टेट एंड द सेकेंड वन इज अ ड्यूप्लेट। अगर हम ऑक्टेट की बात करें तो ऑक्टेट क्या आ जाता है, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड हियर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ओके बेटा, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आ जाएंगे, एग्जाम्पल मीन्स जो आपके सबसे आउटर मोस्ट शेल होगी वहां पर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। आपने देखा होगा सोडियम था 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा रहा था ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करा रहा था ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ओके बेटा, एंड ड्यूप्लेट क्या हो जाता है, बेसिकली हाइड्रोजन हीलियम तक आता है। ओके, तो यहाँ पे अपने आउटर मोस्ट में इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। और क्या हो जाएगा अगर ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देन ये एक्वायर कर लेगा नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और नोबल गैसेस कौन कौन सी आ जाती हैं, दीज आर फर्स्ट 2, 10, 18, 36, देन 54, 86 and 118. There are 7 noble gases. The first one is a helium, then neon, then argon, krypton, xenon, radon and oxygen. ओके बेटा, क्लियर। दीज आर दी नोबल गैसेज और हर एलिमेंट एक्वायर करना चाहता है इनकी कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, आई होप ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको क्लियर हो गई हैं। यस बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर ये आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो केमिस्ट्री आपके टिप्स पे हो जाएगी। ओके, सो आपने समझना है क्यों कोई भी एटम है, एलिमेंट है, ब्रेक कर रहा है, क्यों कनेक्ट कर रहा है किसी के साथ, क्यों बॉन्ड बना रहा है। ओके बेटा, सो अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से देखो यहाँ से कौन सी टर्म है जो आपकी क्लियर नहीं थी और कौन कौन सी चीज़ें आपकी क्लियर थी। अगर क्लियर थी तो वेरी गुड, अगर कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं थी तो आप इजीली समझ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।